पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन रियल पार्ट इज गिवन इन पोलर फॉर्म इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ u इज इक्वल टू के प्लस के कॉस थीटा फाइंड v सो दैट u प्लस आई वी इज एनालिटिकल। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ पार्ट हमें एज लिखना होगा, दैट इज गिवन। ये गिवन में हमें लोग क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू के प्लस के कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो u इज इक्वल टू के प्लस के कॉस थीटा लिखने के बाद हमें गिवन फंक्शन u को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू r और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। ठीक है, अगर हम लोग गिवन फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r के साथ करेंगे तो उसको लिख सकते हैं डो यू अपॉन डो आर। इन दैट केस थीटा से बने हुए फंक्शन कैसे कंसिडर करने होंगे, कांस्टेंट कंसिडर करने होंगे, यानी कि थीटा वेरिएबल से जो भी फंक्शन होगा उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो डो यू अपन डो आर ये लिखने का तरीका, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है यू और सब्सक्रिप्ट में आर। अभी देखो के इज द कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू आर के साथ ही डेरिवेटिव होगा, यानी कि इसके अलावा आर के अलावा जो भी वेरिएबल होगा उसको कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। तो आर के अलावा यहाँ पर वेरिएबल आया है थीटा, तो कॉस थीटा को भी हमें कांस्टेंट कंसिडर करना है, तो उसका डेरिवेटिव कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद अभी क्या करना होगा, डो यू अपॉन डो थीटा करना है। इसका मतलब गिवन फंक्शन u का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर r वेरिएबल है ही नहीं, r वेरिएबल मिसिंग है। पोलर फॉर्म यानी कि क्या होता है, गिवन फंक्शन r कॉमा थीटा इन वेरिएबल से बना हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पर r ये वेरिएबल मिसिंग ही है, क्वेश्चन में मिसिंग है। तो डो यू बाय डो थीटा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। यहाँ पर के कॉस थीटा है तो के साइड में आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें लिखना होगा बाय यूजिंग कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग बाय, या फिर यूजिंग के अलावा यूजिंग ये वर्ड यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा, बाय कॉचीज रीमन इक्वेशन, कॉचीज रीमन इक्वेशंस, कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म लिख देंगे हम लोग, इन पोलर फॉर्म। तो कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म होती क्या है, देखो डो यू अपॉन डो आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डो वी बाई डो थीटा होता है, और साथ में दूसरा कंडीशन होता है कॉचीज रीमन इक्वेशन का, डो यू अपॉन डो थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो वी बाय डो आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहले वाली कंडीशन में लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, डो यू बाय डो आर। डो यू बाय डो आर की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, जीरो मिली थी। इस जीरो के साथ अगर हम लोग राइट साइड का ये वाला पार्ट मल्टीपल करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो डो वी इक्वल टू जीरो रहेगा, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन फर्दर कर ही नहीं सकते। इसके कारण हम लोग कॉचीज रीमन इक्वेशन का ये वाला कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम लोग वी एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके कारण हम लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे। दूसरा वाला कंडीशन के ऊपर देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट साइड में, डो यू बाय डो थीटा। डो यू बाय डो थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, माइनस आर डो वी बाय डो आर है, तो हम लोग राइट साइड वाला कंडीशन यूज़ करेंगे। सिंस लिख दिया डायरेक्टली, ये डो यू बाय डो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के साइन थीटा है, ये माइनस के साइन थीटा लिख दिया उसकी प्लेस के ऊपर, फिर आएगा इक्वल टू, ये इक्वल टू लिखा, माइनस आर लिख दिया, राइट साइड वाला पार्ट एज इट इज, दैट इज डो वी बाय डो आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, के बाय आर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये के बाय आर लिख दिया, इस साइन थीटा को राइट साइड में आया हुआ डिनोमिनेटर में ये डो आर इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट और उसके आगे क्या लिखा, डो आर। डो आर यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हुआ। ठीक है, राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली डो वी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, LHS वाले पार्ट लिखेंगे राइट साइड में, और राइट साइड वाला पार्ट लिखना होगा लेफ्ट साइड में। ये कर दिया, दैट इज डो वी लिखा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बचेगा फिर, के बाय आर साइन थीटा, और ये क्या रहेगा, डो आर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ, क्योंकि लास्ट में ये डो आर दिख रहा है ना, इसके कारण हम लोग इतना ही लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ये लिखा बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन साइन पुट करना है, इंटीग्रेशन डो वी इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, देखो के साइन थीटा विल बी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को लिखा इंटीग्रेशन के आगे, इसके बाद इंटीग्रेशन लिखना है, वन अपॉन आर रहेगा, और ये रहेगा डो आर राइट साइड में, फिर ये के साइन थीटा एज इट इज़। अभी देखो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या पूछा, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स, राइट। तो लॉग एक्स का, सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल गया मैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, क्या कहा,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होएगा log x। तो ये 1/x जैसे आया ना, x की जगह पे r है, तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log r हो जाएगा। ठीक है, तो केक साइन थीटा कॉन्स्टेंट साइड में लिखा है दैट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे log r लिखेंगे, लास्ट में क्या होगा अपना प्लस सी को, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने पहले उल्टा बोला रहेगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्या कहा log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो ये 1/x की जैसे दिख रहा है ये, दैट इज x की जगह पे r आया है, तो 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r हो जाएगा, आगे प्लस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेफ्ट साइड में क्या है ये डो वी, इंटीग्रेशन डो वी यानी कि v लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें v ओनली। ठीक है, v आ गया, u ऑलरेडी गिवन था, इसके कारण हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन एनालिटिक फंक्शन इज, देयरफॉर द एनालिटिक फंक्शन इज क्या रहेगा वो देखो, फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखना होगा हमें, यू प्लस आई वी। यू क्या था, के प्लस के कॉस थीटा था, और के लिखने के बाद ये यू लिखा हम लोगों ने ब्रैकेट में, प्लस आई लिखकर हम लोग वी लिखेंगे ब्रैकेट में। तो देखो आई के ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, के साइन थीटा डॉट लॉग आर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में का ये प्लस सी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इस सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग अब और एक कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें अभी, वो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इफ़ यू इज इक्वल टू -r³ डॉट साइन थीटा फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज यू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा जाएगा आंसर करते हो गिवन वाला पार्ट, तो गिवन हमें यू दिया है, यू फंक्शन यानी कि रियल पार्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये इसको पोलर फॉर्म कहेगी सिंपली, यू इज इक्वल टू -r³, साइड में आएगा अपना साइन 3 थीटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यू इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर के साथ, और उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के साथ। तो विथ रेस्पेक्ट टू आर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव होने पर क्या रहेगा, ये लेफ्ट साइड में डो यू बाय डो आर रहेगा, और ये साइन 3 थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3r² कांस्टेंट वाले टर्म, ये माइनस साइन, और बाजू में क्या, ये साइन 3 थीटा, ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये एंड लिखा साइड में, डो यू बाय डो थीटा भी लिख दिया, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये -r³ कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होगा cos 3 थीटा, और 3 थीटा का फर्स्ट से आगे डेरिवेटिव करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज, फिर हम लोग इसी को कैसे लिख सकते हैं प्रॉपरली, डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -3r³, साइड में रहेगा ये cos 3 थीटा रहेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमें कॉचीज रीमैन इक्वेशंस या फिर कॉचीज रीमैन कंडीशंस यूज़ करनी होगी इन पोलर फॉर्म वाली। ठीक है, तो बाय यूजिंग कॉची रीमन इक्वेशंस या फिर कंडीशन भी कह सकते हैं, इन पोलर फॉर्म, बट इन पोलर फॉर्म लिखा, तो कॉचीज रीमैन इक्वेशंस या फिर कॉचीज रीमैन कंडीशन इन पोलर फॉर्म होती क्या है, देखो उसे हमें लिखना होगा। कंडीशंस होगी डो यू अपॉन डो आर इक्वल टू 1/r डो वी बाय डो थीटा, ये कॉचीज रीमैन इक्वेशंस की एक कंडीशन होती है, और दूसरी कंडीशन होती है डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू -r डो वी बाय डो थीटा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन, दैट इज v। ठीक है, तो देखो मैं ये लेफ्ट साइड वाला यूज़ करूँगा, वो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है यहाँ पर, डो यू बाय डो आर, तो डो यू बाय डो आर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, -3r² साइन 3 थीटा आई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डो यू बाय डो आर को वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे बाई इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू, दैट इज -3r² साइन 3 थीटा। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, -3r² डॉट साइन 3 थीटा, राइट, इक्वल टू ये 1/r डॉट डो वी बाय डो थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये अपॉन वाला और लेफ्ट साइड में जाएगा तो इनटू हो जाएगा, साथ साथ में ये डो थीटा भी जाएगा तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे रहेगा स्टेप, -3r³ डॉट साइन 3 थीटा, और ये उसके साइड में रहेगा ये डो थीटा, और राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली डो वी बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ पार्ट लिखेंगे राइट साइड में, और राइट साइड का पार्ट लिखेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, दैट इज लिखा, दैट इज लिखने के बाद डो वी लिया लेफ्ट साइड में, ये -3r³
साइन 3 थीटा लिखा राइट साइड में, ठीक है, ये साइन 3 थीटा और ये लास्ट में 2 थीटा लिखा। इतना करने के बाद हमें करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर देखो इंटीग्रेशन पुट तो करना होगा, इंटीग्रेशन डो वी इज इक्वल टू राइट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ इंटीग्रेशन करना है थीटा के साथ, तो ये साइन 3 थीटा विल बी द फंक्शन एंड द कांस्टेंट विल बी -3r³ विल बी कांस्टेंट। इंटीग्रल आएगा साइन 3 थीटा होगा और उसके बाद 2 थीटा होगा, ठीक है। तो ये राइट साइड में -3r³ एज इट इज लिखा हम लोगों ने। फिर साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा -cos3 थीटा और 3 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव आएगा 3, जिसे हमें अपॉन में लिखना होगा और ये आगे का प्लस सी, ये 3 कैंसिल, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में r³ डॉट cos 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये r³ लिखा डॉट cos 3 थीटा लिखा और आगे का ये प्लस सी लिख दिया। लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन डो भी क्या हो जाएगा, सिंपली v हो जाएगा, तो ये v लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। सिंस एफ ऑफ जेड हम लोग फर्स्ट डे से जानते हैं कि एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में होता है, u प्लस आई वी, इसी फॉर्म में होता है। तो u तो उन्होंने गिवन में दिया था, वो क्या था देखो, u हमें ये गिवन था ना, u इज इक्वल टू -r³ साइन 3 थीटा, तो u की वैल्यू पुट कर देंगे -r³ साइन 3 थीटा पुट कर दी, प्लस ये i एज इट इज, v की वैल्यू कितनी आई अभी r³ cos 3 थीटा और आगे का ये प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन को हम लोग i² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस साइन की जगह पे क्या लिखा, i² लिखा, बाजू वाले टर्म सब कुछ एज इट इज, r³ साइन 3 थीटा प्लस r³ cos 3 थीटा आगे का प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडरलाइन वाले पार्ट से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, r³ को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये r³ को ले लिया बाहर, पहले टर्म cos 3 थीटा लिख देता हूँ, cos 3 थीटा लिख दिया। उसके बाद i² में से i को बाहर लिया तो ये एक i बचेगा, i के साथ कौन से टर्म आएंगे, साइन 3 थीटा वाली ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। r³ की तो बाहर था और आगे ये प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू इधर दिया और पीछे क्या था, ये एफ ऑफ जेड था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू ये i लिखा, ये r³ लिखा, ये पोलर फॉर्म में आवे टर्म में ब्राउन ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम लोग यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, e⁻³ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या आगे का प्लस सी, यहाँ पर r³ है, इनटू में क्या टर्म आया e⁻³ थीटा, जिसके पावर में भी कहीं ना कहीं 3 दिख रहा है, राइट। तो इसके कारण हम लोग r³ है और e⁻³ थीटा की पावर में भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ e⁻³ थीटा लिखेंगे और कंबाइनली बाहर पावर में कितना लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं और यह आगे का प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ब्रैकेट के अंदर r.e⁻³ थीटा आया है, जिसको हम लोग z भी लिख सकते हैं, z यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये यूलर फॉर्म में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या कहा, r.e⁻³ थीटा दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन मतलब रिटर्न इन यूलर फॉर्म, ठीक है। तो ये z³ प्लस सी हो जाएगा राइट साइड में और पीछे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा, दैट इज आवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। अभी और एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अभी, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज r² डॉट cos 2 थीटा माइनस r साइन थीटा प्लस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर को शुरुआत करते हैं, हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा दैट इज गिवन वाला पार्ट, गिवन में हमें क्या दिया, रियल पार्ट का फंक्शन दिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर इन पोलर फॉर्म। तो गिवन में हमें लिखना होगा u इज इक्वल टू व्हाट, क्या दिया, ये r² डॉट cos 2 थीटा माइनस r साइन थीटा प्लस 2, ठीक है, इतना लिख दिया। u लिखने के बाद हमें गिवन फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू r एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे dou/r, ये लिख दिया। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी हो सकता है u और ये सबस्क्रिप्ट में r, ठीक है, यानी कि r इज द ओनली वेरिएबल, r के अलावा जो भी अगर वेरिएबल्स होता है उसको कांस्टेंट कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये r² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r, कांस्टेंट किसको कंसीडर करेंगे इस केस में cos 2 थीटा को, जिसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस
आर का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या बचेगा, ओनली माइनस साइन थीटा बचेगा, और +2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डो यू बाय डो आर करने के बाद ये एंड लिखा, और एंड लिखने के बाद डो यू बाय डो थीटा करना है अभी। ठीक है, तो उस केस में आर स्क्वायर विल बी द कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज़। कॉस का क्या करना होगा, डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस, तो ये माइनस आगे लिखा, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का में से 2 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वो 2 लिख दिया। फिर यहाँ से माइनस आर कांस्टेंट रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, +2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा इंटू 2 दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में साइन 4 थीटा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 2 इज़ द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक, तो ये 2 थीटा इस रेडियन एंगल के साथ हम लोग इंटू नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दैट इज डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू -2 आगे लिया सिर्फ, -2 आर स्क्वायर, बाजू वाला टर्म एज इट इज साइन 2 थीटा माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये आगे कुछ नहीं, इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू थीटा आ गया, डो यू बाय डो थीटा आ गया, और डो यू बाय डो आर आ गया। इतना लिखने के बाद हम लोग करेंगे बाय यूजिंग कॉचीज रीमन इक्वेशंस। ठीक है, तो बाय या सिंपली बाय कॉचीज रीमन इक्वेशंस ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, बाय कॉचीज रीमन इक्वेशंस, कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म वाली कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉचीज रीमन इक्वेशन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म वर्ड मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन सही लिखनी चाहिए। वो क्या है कंडीशन, डो यू बाय डो आर इज इक्वल टू 1/r डो वी बाय डो थीटा होता है, और ये सेमीकोलन देखिए दूसरी कंडीशन आई है हमारे पास, डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू -r डो वी बाय डो आर। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से हम लोग आगे इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन निकालने के लिए कोई भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पर डो यू बाय डो आर दिख रहा है। तो डो यू बाय डो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर लिखी हुई देखो, ये 2r कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आई है ना। तो यहाँ पर डो यू बाय डो आर का वैल्यू कौन सा आ रहा है, ये अंडरलाइन किया हुआ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डो यू बाय डो आर रिप्लेस बाय दिस वैल्यू डो आर 2r कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ये वैल्यू डो यू बाय डो आर का वैल्यू, दैट इज़ कितना, 2r डॉट कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, 1/r होगा, डो वी बाय डो थीटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म हम लोग लेफ्ट साइड में इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो r इंटू होगा तो दोनों को हो जाएगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2r स्क्वायर डॉट कॉस 2 थीटा माइनस r साइन थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर, और इस ब्रैकेट को डो थीटा रहेगा मल्टीपल में, राइट साइड में रहेगा ओनली डो वी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट साइड में लिखा है उसको लिखेंगे राइट साइड में, और राइट साइड का पार्ट लिखेंगे लेफ्ट साइड में। दैट इज़ हमें करना होगा, देखो ये दैट इज़ लिख दिया, डो वी लेफ्ट साइड में आ गया, और राइट साइड में क्या लिखना होगा, 2r स्क्वायर डॉट कॉस 2 थीटा माइनस r साइन थीटा, राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखना है हमें, डो थीटा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, सिंस हम लोग फर्स्ट डे से जानते कि एफ ऑफ जेड होता क्या है, u प्लस आई वी होता है। ठीक है, भले ये u और v कार्टेशियन फॉर्म में आए हुए हो या फिर पोलर फॉर्म में आए हो, ये एफ ऑफ जेड हमेशा u प्लस आई वी ही होगा। तो u अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वही यूज़ करना है। u क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो r स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस नहीं है माइनस r साइन थीटा प्लस 2 था ना, तो वही यूज़ करेंगे। क्या है वो u, r स्क्वायर डॉट कॉस 2 थीटा माइनस r साइन थीटा प्लस 2। ठीक है, ये होगी u की वैल्यू जिसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये प्लस i कर दिया। अभी v की वैल्यू लिखनी है, v देखो यहाँ पर आया हुआ है हमारे पास, ये v यहाँ पर जब हम लोग v लिखने वाले पॉइंट पर आए थे तब यहाँ पर नोटिस में आ गया कि ये डो वी, ये तो राइट साइड का लेफ्ट साइड पे लिखा था हम लोगों ने, लेकिन उसके आगे एक स्टेप बनना था अपना, कौन सा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वाला। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे उसको, देखो ये वाला जो है ना उसके ऊपर एक थोड़ा सा अपना पार्ट रह गया था, कौन सा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन डो वी लिखना होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखना है, दैट इज 2r स्क्वायर डॉट कॉस 2 थीटा माइनस r साइन थीटा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आएगा डो थीटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप
डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन डो वी क्या हो जाएगा, सिंपली वी हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन साइन रहेगा नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किसके साथ हो रहा है, डो थीटा के साथ, यानी कि थीटा इस वेरिएबल से आए हुए फंक्शन के साथ। तो उस केस में 2r² कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2r² एज अ कांस्टेंट लिख लिया यहाँ पर। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा लिखेंगे, लेकिन 2 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव करके हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस आर तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस आर एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखना है तो रहेगा माइनस कॉस थीटा, और लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और आगे क्या रहेगा, प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें वी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई हो हम लोग नीचे लिख देंगे। देखो ये 2r² साइन 2 थीटा अपॉन 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, r² साइन 2 थीटा बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे प्लस r कॉस थीटा लिखेंगे। ये हो गया राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ v का वैल्यू, उसके अंदर प्लस सी भी है ना, तो हम लोग प्लस सी को बाहर दे देंगे, i के साथ इंटू नहीं दिखाया उसको। देखो v वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, तो वो इस u प्लस आई वी इस वाले पार्ट पे आने पर पता चला था कि v तो लिखा ही नहीं था, तो v वाले स्टेप हम लोगों ने कर दिए। तो v कितना आया था, अभी देखो v इज इक्वल टू 2r² साइन थीटा बाय 2 माइनस r ऑफ माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो जहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर v की वैल्यू इस i के बाजू वाले फंक्शन में पुट कर दी, वो कितनी होगी, ये 2 कैंसिल, r² साइन 2 थीटा, ये माइनस ये माइनस प्लस, ये प्लस r कॉस थीटा, आगे का प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, r² कॉस थीटा, ये r² कॉस थीटा लिखा, आगे वाले टर्म में क्या है, माइनस r साइन थीटा, और ये आगे का क्या, +2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी ये i अगर अंदर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, i r² साइन 2 थीटा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्लस i r कॉस थीटा, और ये i c के साथ इंटू रहेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया बाय लेटर c से ही। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो क्या कॉमन बाहर आ रहा है, ये r² cos 2 थीटा और ये i r² sin 2 थीटा, इनको हम लोग साथ में लिख लेंगे पहले, और साथ में देखो ये i r cos थीटा दिख रहा है और यहाँ पर माइनस r sin थीटा दिख रहा है, तो इनमें से भी इन टर्म को हम लोग साथ में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म पहले साथ में लिखने, तो वो क्या हो जाएंगे, r² cos थीटा, cos 2 थीटा एक्चुअली, प्लस i r² sin 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस r प्लस आई आर लिख देते, प्लस आई आर कॉस थीटा माइनस r साइन थीटा, ये +2 कांस्टेंट एक बार, और लास्ट में प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो पहला अंडरलाइन किया है ना जिस टर्म को, उनमें से हम लोग कॉमन किसको बाहर ले सकते हैं, r² को, तो ये r² को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, ये सिंपली cos 2 थीटा रहेगा, और यहाँ से r² को कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ से i साइन 2 थीटा ये रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे ये प्लस कर दिया, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्रॉस में, ये प्लस लिखा, ये r cos थीटा दिख रहा है और ये माइनस r साइन थीटा दिख रहा है, उसको कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस आई आर कॉस थीटा, ये माइनस है, माइनस की जगह पे हम लोग प्लस i² लिख सकते हैं। आगे क्या रहेगा, आगे वाला टर्म दैट इज माइनस नहीं, माइनस की जगह पे प्लस i² कर दिया, यानी कि i² की वैल्यू -1 ही होती है, तो ये सेम ही है एक्चुअली, प्लस i² r साइन थीटा, 2 + c एक कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, तो उसको हम लोगों ने c से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 2 + c एक कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, तो उसको c से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये r² एज इट इज लिखा, cos 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा को हम लोग यूलर फॉर्म में e⁻ i2 थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। e⁻ i2 थीटा से हम लोगों ने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, cos 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा को। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो, यहाँ पे i² है और यहाँ पे प्लस i है, और साथ में r भी दिख रहा है ना साइड में, तो हम लोग किसको बाहर लेंगे, i r को लेंगे कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे का ये प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो r² है, e⁻i2 थीटा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 है, तो ये अंडरलाइन वाले टर्म को हम लोग आगे चलकर कैसे लिख सकते हैं, r.e⁻i थीटा होल पावर 2 प्लस i, ये r लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, जिसका यूलर फॉर्म क्या होगा, e⁻i थीटा होगा, आगे का प्लस सी, ठीक है। लास्ट स्टेप में जैसे कि हम लोग जानते हैं r.e⁻i थीटा दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूलर फॉर्म, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, z² प्लस i z, ये z है, ठीक है, i z
प्लस सी, और लेफ्ट साइड में क्या होगा अपना एफ ऑफ जेड होगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में जो भी आंसर हमें मिला है दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे अपना लेक्चर। अगर आज के लिए हुए सम्स में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पर भी या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। और इससे पहले हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म 1, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है, फोरियर सीरीज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ये टॉपिक हो चुके हैं जिनका कंप्लीट प्लेलिस्ट सेक्शन से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।